जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको तैयार होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में प्लास्टर ऑफ पेरिस पे सवाल जरूर पूछा जाता है। आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, उसका रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है और उसका उपयोग क्या है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में तीन ही चीज पूछा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि बताइए तथा उसका रासायनिक समीकरण लिखिए और साथ में उसका उपयोग भी पूछ लेता है। तो एक ही वीडियो में दोस्तों मैं पूरा एकदम डिटेल में आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस अच्छे से समझा दूंगा। बस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। बिना देर के आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों समझ लेते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों CaSO4 डॉट हाफ H2O। ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला होता है, ध्यान से समझिएगा, CaSO4 हाफ H2O। और इसका रासायनिक जो नाम होता है दोस्तों कैल्शियम सल्फेट। देखिए यहीं पे है कैल्शियम सल्फेट, और हाफ H2O को क्या बोल रहा है, हेमीहाइड्रेट। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और इसका सूत्र क्या होगा, CaSO4 हाफ H2O। ठीक है दोस्तों, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। लेकिन इसे बनाया कैसे जाए, तो देखिए इसके बनाने की विधि क्या है दोस्तों, कि जिप्सम को, किसको, जिप्सम। अब जिप्सम क्या होता है, ध्यान से समझिए। जो जिप्सम होता है दोस्तों वो होता है CaSO4, और यहां पे जो डॉट हाफ H2O है, इसको अगर मैं दो बार लिख दूं H2O, तो ये हो जाता है जिप्सम। क्या हो जाता है दोस्तों, जिप्सम। ये जो जिप्सम है दोस्तों, इसको अगर हम कितना, 373 केल्विन ताप पर, किस पे, 373 केल्विन ताप पर अगर इसे गर्म करें, कितना, 373 केल्विन ताप पर अगर इस जिप्सम को आप अगर गर्म करते हो, तो गर्म करने पर होता क्या है कि यहाँ पे जो पानी है यानी जो जल है, वो जल के कुछ अणु त्याग देता है। ये जो है जल के कुछ अणु को त्याग देता है, यानी बाहर निकाल देता है, और बाहर निकालने के बाद जो बचता है वही आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। यानी जिप्सम को जब आप गर्म करते हो तो यहाँ पे जो दो है, ये कितना रह जाता है, CaSO4 हाफ H2O बच जाता है दोस्तों, और साइड कितना हो जाता है, 3/2 H2O। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसे कैसे हुआ, तो आप देखिए 1/2 और 3/2 को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, नीचे में 2 है, ऊपर में क्या है, 1 + 3 आ जाएगा 4/2, काटोगे तो आ जाएगा 2। यानी आप देख सकते हैं जो 2 है वो इन दो भागों में टूट गया। ठीक है, इसके पास आधा H2O रह जाता है और 3/2 H2O त्याग देता है गर्म करने पे। तो जैसे ही इतना पानी बाहर निकलता है, इतना H2O बाहर निकलता है, तो उसके बाद जो बच जाता है इसे ही हम लोग POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखा कितना शानदार तरीके से आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक समीकरण भी सीख गए। बिल्कुल कहीं आपको रटना नहीं पड़ेगा, बस ज्यादा क्या करना है, ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है बस इतना याद रखिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र है, उसको जब पूछेगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की रासायनिक समीकरण लिखिए, तो सेम इसी को उतारिएगा यहाँ पे। ठीक है, बस यहाँ हाफ याद रखिएगा, हाफ हटा करके यानी 1/2 हटा के क्या कर देंगे, यहाँ 2 कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे 1/2 हटा के 2 करेंगे, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिप्सम में। अब जैसे जिप्सम में कन्वर्ट होगा तो उसके बाद बस टेम्परेचर याद रखिएगा, 373 केल्विन टेम्परेचर पे इसे गर्म किया जाता है। ठीक है, जब इसे गर्म किया जाता है तो इसमें जल के कुछ अणु त्याग देता है, जल का कुछ अणु ये क्या करता है, त्याग देता है, यानी कुछ अणु बाहर निकाल देता है पानी के, कितने, 3/2। ठीक है, याद रखिएगा 3/2 कुछ अणु बाहर निकल गए। अब जो बचा इसके पास, यही क्या है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब दोस्तों समझेंगे कि इसका उपयोग क्या है। अब दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग देखते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहां कहां किया जाता है। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों कि खिलौने बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, जैसा कि यहां पे आप चित्र में देख पा रहे होंगे। दूसरा, सजावट के सामान को बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। अब तीसरे को देखिए दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जैसा आपने देखा होगा कि किसी का हड्डी पैर का या हाथ का टूट जाता है, तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है बताइए, उसको क्या करता है, एक प्लास्टर बांधता है। ठीक है, जो कि आपको व्हाइट कलर का दिखता होगा, चूने का। ठीक है, तो जो आपको प्लास्टर लगाया जाता है हड्डियों को क्या करने के लिए, सही जगह पे स्थिर करने के लिए। यहाँ पे क्या लिखा है, डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पे स्थिर रखने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपको पट्टी लगाया जाता है और एकदम प्लास्टर की तरह हो जाता है। ठीक है ना, वो वहां भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही उपयोग होता है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।